हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। आज की क्लास में हम आपको टीजीटी 2001 का पार्ट 1 क्लास पढ़ाने चल रहे हैं। उसमें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप हमारे साथ आर्ट गंगा पर बने रहें। विद्यार्थियों, हमारी नई क्लास शुरू होने वाली है और इसका एक डेमो क्लास होगा। पहले आप डेमो क्लास जरूर लें और आपको जब समझ आए, आपको जब अच्छा लगे, आप तभी पढ़ें। कभी भी किसी को गुरु बनाने से पहले उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गुरु बनाने से पहले हम उसके बैकग्राउंड को ही नहीं जान रहे हैं और पता नहीं वो कला का टीचर है भी या नहीं, मैथ का है भी या नहीं। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है और एक बार पढ़ने का, पढ़ाने का और पाठ्यक्रम का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के लिए एक बढ़िया मैंने डेमो क्लास तैयार कर रखी है, उसको आप ज्वाइन करें। इसके बाद में आप क्लास में एडमिशन लें। जो डेमो में बताया जाएगा सेम चीज़ें आपको क्लास में भी मिलेंगी और आई थिंक उससे बेहतर। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज की क्लास में। 2001 में टीजीटी में क्या पूछा गया था उसके प्रश्नों को और साथ साथ हम ये भी चारों ऑप्शन को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? लकड़ी के पटों पर, ताड़ पत्रों पर, वृक्ष की छालों पर या चट्टानों पर? इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा चट्टानों पर। इसीलिए इसको शैल चित्रकला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें कौन असंबद्ध है? मिर्जापुर, सिंघनपुर, बाघ, भीमबेटका? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि मिर्जापुर, भीमबेटका और सिंघनपुर ये सभी प्रागैतिहासिक स्थल हैं। और जो ये बाघ की गुफा है ये ऐतिहासिक काल की तीसरी गुफा है और ये सातवाहन काल की है। किस काल की है? सातवाहन कालीन है। अगर ऑप्शन में नहीं है सातवाहन कालीन तो गुप्त काल भी कर देंगे, लेकिन जो हमारा पहला आंसर होगा वो सातवाहन काल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला या शैल चित्रकला या दक्षिणी चित्रकला या मुगल चित्रकला? तो होशंगाबाद शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। मैंने आपको समझा रखा है, बता रखा है कि कोई भी प्रागैतिहासिक स्थल से गुफाएं अगर पूछी जाती हैं तो आप उसका उत्तर शैल चित्रकला ही फर्स्ट अटेम्प्ट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, राम द्वारा युद्ध, महावीर का कैवल्य या बोधिसत्व पदमपाणि? तो बोधिसत्व पदमपाणि यह एक म्यूरल चित्र है। क्या है? म्यूरल पेंटिंग है और इसकी विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस गुफा में प्राप्त हुआ है यह भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर किस देवता की छाप है विशेषता में ही हम पढ़ लेते हैं। भगवान विष्णु की छाप है, मौक्तिक की माला पहने हुए हैं, इनकी माप क्या है, किस मुद्रा में है, सब का सब चट कर जाइए। चट मतलब लर्न कर जाइए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है वो आजीवन महत्वपूर्ण रहेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 7, 21, 32, 29? ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है 29, अन्यथा 30 हमारा सही उत्तर है। यदि ऑप्शन में 30 मिलेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम 30 को देंगे और नहीं मिलता है तब हम 29 को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? राम कथा, कृष्ण लीला, बुद्ध चरित्र, शिव कथा। तो अजंता बाघ सिगिरिया, अजंता बाघ सिगिरिया, कन्हेरी, कारले, भांजा, नासिक, लोमस ऋषि, ये जितनी भी गुफाएं हैं सबका विषय बुद्ध चरित्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अजंता किस प्रदेश में है? तो अजंता महाराष्ट्र में है। किस जिले में है? कहाँ पर है? जिले से कितनी दूर है? किस मेन स्थान पर है? कितनी गुफाएं हैं? अजंता मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफा है, इसलिए इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन असंबद्ध है? बाघ की गुफा, अजंता की गुफा, सित्तनवासल की गुफा या बादामी गुफाएं? इस प्रश्न को जब आयोग ने दिया था तो आंसर की रिलीज नहीं होती थी, ये सभी स्टूडेंट बेहतर तरीके से जानते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा अपनी समझदारी से इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी इसमें क्या आयोग मान लेगा ये आई डोंट नो। इनमें से कौन असंबद्ध है? अगर हम सब्जेक्ट को लेकर चलें, अगर हम सब्जेक्ट को लेकर चलें, जैसे चित्रण विषय को लेकर चलें, तो हम बात करेंगे कि बाघ का चित्रण विषय है बौद्ध, इसका भी चित्रण विषय है बौद्ध। तो बौद्ध बौद्ध हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब चित्रण विषय से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि यहाँ भी बौद्ध है, सित्तनवासल जैन है, बादामी हिंदू और जैन है, तो हम इसको नहीं लेकर चल सकते हैं विषय को। अब स्थान की बात अगर आती है तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में, बादामी की गुफाएं कर्नाटका में, सित्तनवासल तमिलनाडु में। तो ये भी उचित उत्तर नहीं होगा, क्योंकि एक जगह की गुफाएं हैं भी नहीं। अब क्या करें? अब हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो सभी गुफाएं हैं, चाहे हम बाघ देखें, चाहे हम सित्तनवासल देखें, चाहे हम अजंता देखें, चाहे हम बादामी देखें, उसमें जो बाघ की गुफा है, आई थिंक बाघ की गुफा टाइम पीरियड को, अगर मंतसा जी हम टाइम पीरियड को ही देखकर चलें तो ये भी बाघ की गुफाएं सातवाहन कालीन और गुप्तकालीन, ठीक। अजंता की गुफाएं सातवाहन कालीन, गुप्तकालीन, वाकाटक कालीन, चालुक्य कालीन और कुछ गुफाएं पल्लव कालीन। तो इस तरीके से ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम सित्तनवासल को देखें तो पांड्यकालीन है, इसलिए इसमें भी कोई मैचिंग नहीं है। अब हमारा राइट आंसर हमारे हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 100% सत्य ही हो, हमारे हिसाब से बाघ की गुफा एक धर्मनिरपेक्ष गुफा है और इसमें भगवान बुद्ध के भौतिक और लौकिक जीवन का चरित्र चित्रण किया गया है। इसलिए मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर बाघ होना चाहिए, लेकिन इसकी हम 100% श्योरिटी नहीं लेते, क्योंकि आयोग क्या मान लेगा इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल मेरे जो दृष्टिकोण से है, जितना मैं समझ पा रही हूँ इस प्रश्न को, इसका सही उत्तर बाघ गुफा ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा चित्र अजंता का नहीं है? मरणासन्न राजकुमारी, पदमपाणि अवलोकितेश्वर, छदंत जातक, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित चित्र है और ये कल्पसूत्र का है। कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, उसमें 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। ये उनकी कथा है कल्पसूत्र में, इसलिए अजंता का विषय नहीं है क्या? महावीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूरब, मध्य, पश्चिम। आप सभी को पता है इसका सही उत्तर पश्चिम है। और कहाँ? मुख्य रूप से ये गुजरात की कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन असंबद्ध है?
इनमें कौन असंबद्ध है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। सुर सुंदरी कथा, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित, कथा सरित सागर, चौर पंचासिका। तो ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी कथा सरित सागर, सुर सुंदरी कथा, त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरित, इन सब में असंबद्ध चौर पंचासिका है। क्यों है? क्योंकि चौर पंचासिका एक प्रेमाख्यान है, एक प्रेम काव्य है। और किसका है? इसके लेखक हैं कवि बिल्हड़, और इसमें प्रेम संबंधी बातों को लिखा गया है। किसके प्रेम संबंधी बातों को? तो कवि बिल्हड़ और उनकी प्रेयसी रानी चंपावती के विषय में पूरी जानकारी इसमें दी गई है चौर पंचासिका में। चौर पंचासिका 16वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। इसका पहली बार चित्रण जैन शैली में होता है और सुंदर चित्रण इसका राजस्थानी शैली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन लघु चित्रों की विशेषता है, क्या है? प्रतिकृति चित्रण। एक चीज समझ लीजिएगा, यदि आप इसको बहुत अच्छे से प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन को नहीं समझेंगे, तो ये मानकर चलिए कि हम कितना भी पढ़ लें हम उत्तर सही नहीं दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि हर प्रश्न को, हर चीज को समझने के लिए आपको अपनी आंख और कान, दिव्य दृष्टि खोल कर रखना पड़ेगा। नहीं तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उन स्टूडेंटों को जिनकी तैयारी बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऑफलाइन में मात खा जा रहे हैं। टेस्ट में प्रश्नों को ध्यान से ना पढ़ के, ऑप्शनों को ध्यान से ना देखकर वो 100, 110, 105 पे ही रुक जा रहे हैं, जबकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उनकी जो क्षमता है वह 115, 120 के पार है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ना देना, ओवर कॉन्फिडेंस इसको कहें या मानवीय भूल कहें, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। यहाँ तो सही है, यहाँ तो नहीं समझ में आता है ये सब बातें, लेकिन जब हम आयोग की परीक्षा में बैठते हैं और रिजल्ट आता है और अगर हो गया तब तो कोई समस्या नहीं, और अगर एक आध नंबर से चूक गया मामला तो लगता है कि क्या करें, जान ही निकाल दें क्या। ऐसा आप टाइम आने ही ना दें, क्योंकि जब एक आध पॉइंट से सिलेक्शन रुकता है ना, तो इसमें भी ऐसे स्टूडेंट हैं, उनसे जरा पूछिए कि दिल पर क्या बीतती है। चलिए, जैन लघु चित्रों की विशेषता है, क्या है? प्रतिकृति। हाँ, तो मैं इस पॉइंट पर बात करने जा रही थी और बात लंबी हो गई। प्रतिकृति चित्रण ये क्या है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बहुत से स्टूडेंट प्रकृति समझ लेते हैं। प्रकृति और प्रतिकृति में फर्क है। प्रतिकृति मीन्स होता है नकल और प्रकृति मीन्स नेचर, तो इसको थोड़ा सा समझ के करिएगा। तो जैन लघु चित्रों की विशेषताएं क्या है? बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण या परली आंख का दिखाना। तो राइट आंसर क्या है? परली आंख। ये परली आंख होता क्या है, बात कभी समझ में आई? परली आंख मतलब है परवलाकार आंखें। परवलाकार आंखें, जैसे परवल नहीं होता है खाने वाला, सब्जी वाला परवल होता है, ऐसे और फिर ऐसे, और इसी में एक बिंदी रख दी गई है, ऐसी ही आंख बनाई गई है, इसीलिए परली आंख बताया जाता है यहाँ पे। अब कभी परवल के आकार कौन सी सब्जी से मेल करता है, अभी उठा के आयोग प्रश्न बना दे कि जैन धर्म की जैन चित्रों की आंखें किस सब्जी से मेल करती हैं। आए दादा, तब तो सब बेहोश हो जाओगे। अरे राम रे, कहाँ सब्जी दे दिया है। तो तनिक विचार करके ही आंसर करना। कला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जितना मैं जान पाई हूँ कला को, मैंने कला को पढ़ा नहीं, कला को जिया है। मैं जानती हूँ कि मैंने उसमें कितना संघर्ष, कितनी मेहनत और कितना परिश्रम किया है। इस बात का आपको भी इतने दिन से जुड़े रहने पे अंदाजा तो हो ही गया होगा।
तो ये परली आंख मतलब परवलाकार आंखें, और ऐसी आंखें बनाई गई हैं, इसमें भाव नहीं बनाई गई, ऐसे ऐसे नहीं है, इसकी पलके वलके नहीं बनाई गई हैं, सीधा ऐसे डब्बा जैसी निकली हुई आंखें बना दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन चित्रकला कहलाती है। इस प्रश्न को मैं बार बार समझाना चाहूंगी, मेरे द्वारा ही आंसर चेंज किया गया है, इसलिए मैं आपको आगाह कर दूं, एकदम कंफर्म हो जाइए कि ये पहला आंसर जो होगा वह पोथी चित्र होगा, सेकंड आंसर होगा लघु चित्र। अगर ऑप्शन में ना रहे तो लघु कर दीजिएगा, अन्यथा पहला आंसर पोथी चित्रकला ही होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैन चित्र कागज पर कब बने? जैन चित्र कागज पर कब बने हैं? 14वीं शताब्दी में पहली बार कागज पर चित्रित कौन सी पांडुलिपि थी? पहली बार कागज पर चित्रित कौन सी पांडुलिपि थी, कोई बताएगा क्या? कल्पसूत्र, बिल्कुल कल्पसूत्र था, इसी को चित्रकल्पद्रुम के नाम से भी जानते हैं, चाहे कहे चित्रकल्पद्रुम और चाहे कहे कल्पसूत्र, एक के बात है, बार बार इसमें कंफ्यूजन ना पाले। और ये कल्पसूत्र जो है जब पहली बार जैन में चित्रित हुआ तब इसका धरातल था ताड़पत्र, लेकिन जब यह कागज पर बना तो कल्पसूत्र का ही चित्रण कागज पर हुआ, और उसमें भी जो सबसे अच्छी प्रतिलिपि थी वो मेरे ही शहर जौनपुर की थी। हुसैन शाह सरकी के समय में स्वर्णाक्षरों से लिखाया गया यह पांडुलिपि था, और बहुत सुंदर इसमें चित्र बने थे। अब जैन शैली सुंदर तो थी नहीं, लेकिन फिर भी अन्य जगहों की अपेक्षा मांडुप में चित्रित हुई, अहमदाबाद में चित्रित हुई, जौनपुर में चित्रित हुई, उन सब की अपेक्षा अगर हम देखें तो जौनपुर वाली सबसे बेस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 15 पर आइए। आप अपने शिल्पी से अपने आए हुए क्वेश्चन पेपर को ठीक कर सकते हैं, यहाँ से उसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत से आंसर यहाँ पे गलत दे रखे हैं। 15वां प्रश्न है, पाल पोथी चित्र बनाए गए, किस पर बनाए गए? तो पाल पोथी चित्र ताड़ पत्रों पर बनाए गए। इसकी साइज क्या है, इसको कैसे सुखाया जाता था, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ताड़पत्री पोथियां कौन कौन सी हैं, और कुछ बिहार और स्तूपों को भी पाल शासकों ने बनवाया था। वैसे नॉर्मली तो प्रश्न एक ही आता है कि पाल शासकों का मुख्य विषय क्या था, तो बौद्ध धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? तो पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों की है, लेकिन इसका जन्म कहाँ होता है? तो इसका जन्म होता है बंगाल में। ये सीक्वेंस है, बंगाल, बिहार और नेपाल, उपरोक्त सभी रहे तो सभी लगाइएगा, नहीं तो फटाक से प्रश्न देखा पाल चित्रकला किस प्रदेश की, अच्छा बंगाल, फटाक से लगा दिया। ये इस बात का ध्यान रहे, मैं एक ही बात को बार बार इसीलिए कहती हूँ कि आपने जितना कमाया है, कमाने का मतलब है कि जितना जिया है कला को, 2 साल 3 साल से आप लर्न कर रहे हैं, और अगर कहीं चूक हुई जरा सा पेपर को गोला करने में, भरने में, आंसर देने में, आप जान जाइएगा कि आपके जीवन भर की कमाई नष्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, मैं 1000 बार कह चुकी हूँ कि प्राविधिक कला वाले सजग हो जाएं, चाहे जिस तरीके से पढ़ें, चाहे खाना खाएं चाहे ना खाएं, पानी पिए चाहे ना पिए, लेकिन पढ़ाई अपनी ऐसे करें, एकदम मर मिटने वाला, जूझने वाला पढ़ाई यदि कर लोगे तो जिंदगी भर अपने पैर पर खड़े हो जाओ, और नहीं तो फिर पति 4 पैसा ले आके देगा और 74 बातें सुनाएगा, अब हाई पड़ी रहोगी वहीं पे, फिर हमको ना कहना कि हाँ मैम आप क्या करें। पाल पोथी चित्रों का विषय है, क्या है?
पाल राजाओं का जीवन चरित, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित, चैतन्य महाप्रभु की जीवन चरित, तो बुद्ध का जीवन चरित है। उपरोक्त तो सभी कहे तब भी बुद्ध का जीवन चरित ही लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18वां, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, क्या हैं? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं लघु, पोथी, वॉस, दीवार। तो पहले इनको हमें लगाना है लघु, और ना रहे ये तब लगाना है भित्ति, और दोनों रहे तो लगाना है लघु। इसको समझना। और जब ये कह दे कि कौन सा लघु चित्रकला का केंद्र नहीं है तो राजस्थानी को छांट लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, देखिए किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय प्रसिद्ध हुई? किस राजा के समय? जब भी किशनगढ़ दिखे चुपचाप सामंत सिंह को लगा देना। लेकिन किस लिए? चित्रकारी के लिए, शैली के लिए, चित्रकला के लिए दादा, नहीं तो पता चला किशनगढ़ की स्थापना। हमने अभी एक प्रश्न दिया था किशनगढ़ की स्थापना को लेकर, तब सबने लगा दिया सामंत सिंह। अरे पगली, पहले प्रश्न को पढ़ा जाता है तब उत्तर दिया जाता है। किशनगढ़ की स्थापना किसने की? राजा किशन सिंह ने की। और चित्र शैली की बात करें, चित्रकला की बात करें, राजा सामंत सिंह। जब ध्यान से पढ़ोगे, मेहनत से पढ़ोगे, उसका जवाब बहुत आसानी से दे पाओगे। और पता चला मार रंगाए के मार जब नहाए पढ़े जाते आए हैं पढ़ाई क्लास और परीक्षा दे आए हैं, मार घेवरे लिपस्टिक सिंदूर मार चपकाए पड़ी है। अरे जितना समय इतने इसमें बर्बाद कर रही हो उतना समय पढ़ाई को दो। हमें देखा है, हम क्या मुझे शौक नहीं है, क्या टाइम नहीं है, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितना अच्छे से मैं इसको पढ़ पाऊँ, समझा पाऊँ, समझ पाऊँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट थी और आज भी लर्निंग पॉइंट पे मैं भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अपने आप में पूर्ण नहीं है। आज भी मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों की जानकारी मिलती है जो मैंने कितनी बार पढ़ा फिर भी नहीं मिला, और आज मैं पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है हर टॉपिक में 4-6 चीज़ें ऐसी हैं जो मिल गई हैं मुझे और मैंने कभी जाना ही नहीं उसको। लेकिन अभी देखने कभी जब कभी ड्यूटी करने जाओ परीक्षाओं में तो लगता है यार ये क्या करने आई हैं, कहीं पार्टी में जाने आई हैं या परीक्षा देने आई हैं। परीक्षा देने में तो इतनी घबराहट होती है कि कैसे आप इतना सज संवर कर आ सकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता। फिलहाल ये अपनी अपनी सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन असंबद्ध है? बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, आगरा। तो आगरा कोई शैली नहीं है, जयपुर है, बूंदी है, किशनगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, क्या है? कुर्ता, आभूषण, पगड़ी, आंख। तो ये विशेषता राजस्थानी की रही है कि जितनी भी मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढा और उसके अंतर्गत जितनी भी उप शैलियाँ थी सब में आंखें अलग अलग बनाई गई। कहीं पर मीनाकृत, कहीं पर कमलाकार, ऐसी आंखें बनाई गई। इसलिए राइट आंसर आंख होगा। लेकिन यदि पगड़ी भी ऑप्शन में रहे, आभूषण भी ऑप्शन में रहे और आंख भी ऑप्शन में रहे और कह दे उपरोक्त सभी, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। अभी 2021 में जितने सिलेक्शन लिए, जिन्होंने वीडियोस आपको शेयर किए, उसमें उन्होंने एक बात कही कि मैम की हर बात में प्रश्न है, हर बात में उत्तर है। तो इस बात को जो स्टूडेंट समझा, और निश्चित रूप से वो कतई असफल नहीं हो सकता है अगर आप हर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे परीक्षा में, तो मैं आपको परीक्षा में मिलूंगी, आपके सामने दिखूंगी, ये एकदम आपसे मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी, जैन, पाल, तंजौर, किस शैली में हुआ है? एक गिलास पानी चाहिए हमको। किस शैली में हुआ है बताएं। 1 मिनट रुकेंगे प्रश्न को लेकर।
देखते रहें तब तक हम चलिए आते हैं। चौर पंचासिका का चित्रण किस शैली में हुआ है? राजस्थानी शैली में हुआ है। चौर पंचासिका अभी आई थी ना, चौर पंचासिका के लेखक बिल्हड़ विल्हड़ सब बता दिया था ना, वही है चौर पंचासिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? बसोहली, गढ़वाल, बीकानेर, अहमदनगर। तो कौन सा है? बसोहली पहाड़ी में चले जाइएगा, गढ़वाल पहाड़ी में चले जाइएगा, बीकानेर आपका राइट आंसर है। अहमदनगर दक्षिणी में चले जाइएगा, बीकानेर। अब आपको बताना है बीकानेर किस शैली की उपशैली है? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती, ढूंढार। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप बताइए किसकी उपशैली होगी भाई? मारवाड़। कितने लोगों ने मेवाड़ भी ऑप्शन लगा रखा है? नहीं, मारवाड़ है इसका राइट आंसर। क्या है? मारवाड़ है। मारवाड़ में बीकानेर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। इनमें कौन असंबद्ध है? असंबद्ध वालों पे ध्यान दीजिएगा। आगरा शैली, लखनऊ शैली, कोटा शैली, दिल्ली शैली। तो ना तो आगरा कोई शैली, ना तो दिल्ली कोई शैली, ना तो लखनऊ कोई शैली। अगर ऑप्शन देखेंगे तो नहीं, तो लखनऊ तो है ही और कोटा शैली ये असंबद्ध हो जाएगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान के पिछवाई चित्र किस क्षेत्र के हैं? पिछवाइयों के लिए नाथ द्वारा जाना जाता है, सभी को पता है। और आप हमें बताइए नाथ द्वारा किसकी उपशैली है? किसकी उपशैली है नाथ द्वारा? किस शैली के अंतर्गत आएगी? तो मेवाड़, मेउदना, चिचा। मेउदना ऐसे मैंने लर्न कर रखा है, चिचा। अब इसका क्या मतलब हुआ? मेवाड़, उदयपुर, देवगढ़, नाथ द्वारा, चित्तौड़, चामंड। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? मेवाड़ के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ हो गया? अच्छा, नाथ द्वारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 12 मासा चित्रों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऋतुओं का चित्रण, राग रागिनी का, कृष्ण लीला का, या ग्राम्य जीवन का। तो 12 मासा, 12 मासा का मतलब हो गया 12 महीनों का। और ऋतुएं कितनी है? ये आज एक प्रश्न आया कि भाई ऋतुएं तो 6 ही है, तो हम कैसे करें इसको? जैसा प्रश्न कहे वैसा कर दीजिए। 12 मासा ऋतुओं का चित्रण है। 12 मासा का अर्थ है 12 महीने, तो 12 महीने 12 मासा के अंतर्गत आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, अकबर की बात हो रही है। बेहजाद कहाँ का था? बाबर का था भाई, बेहजाद बाबर हो गया। अबुल हसन कहाँ का हो गया? अबुल हसन जहांगीर हो गया। जहांगीर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मनोहर भी जहांगीर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, गोवर्धन अकबर। तो राइट आंसर हुआ अकबर गोवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, कौन सी 2 शैली है? राजस्थानी दक्षिणी, कश्मीरी पंजाबी, भारतीय पर्शियन, जैन और पाल। तो इसका राइट आंसर है भारतीय और पर्शियन। पर्शियन का मतलब है यहाँ पे फारसी, फारसी का मतलब है यहाँ पे ईरानी, ईरानी का मतलब है तबरेजी, तबरेजी का मतलब समरकंदी। ये हो गया आपका, इतने नाम है फारसी शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, किसके समय में? 29 क्वेश्चन नंबर है,
29 का ऑप्शन देखते हैं। ट्वेंटी नाइन का ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। और प्रश्न क्या था? हमजानामा किसके समय में चित्रित की गई, यही था ना। तो देखिए शुरुआत हमजानामा की होती है हुमायूं के समय में और कंप्लीट होता है अकबर के समय में। तो यहाँ राइट आंसर लगेगा अकबर। अगर पूछे हमजानामा, हमजानामा ये किसकी दास्तां है? अमीर हमजा की है। और ये इसके शुरुआती जो शुरुआत दौर रहा, शुरुआत हुआ वो हुमायूं के समय में हुआ। करने वाला था मीर सैयद अली जुदाई और कंप्लीट करने वाला था ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। बात मेरी समझ में आ रही होगी। शुरुआत इसने की, अल्प आयु में ही इसकी मृत्यु हो जाती है और ये चला आता है अकबर के यहाँ और अकबर के यहाँ ये कंप्लीट कर देता है। तो जब प्रश्न ये कहे कि शुरुआत किसने की? मीर सैयद अली जुदाई ने। किसके समय में? हुमायूं के समय में। और कंप्लीशन किसने दिया? अकबर के समय में, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? बसावन की बात हो रही है। ऐसे ही अपने मन में बैठा लो कि कोई भी चित्रकार पूछा जा सकता है। तो बसावन किसके समय का है? अकबर के समय का। बसावन की विशेषताएं क्या हैं वो सब लर्न कर लेना, क्लास में सब पढ़ा चुके हैं। रजमनामा क्या है? अकबर की जीवनी? नहीं, आईने अकबरी है। मुगल राजाओं का इतिहास? नहीं। महाभारत कथा रजमनामा। रामायण कथा? रामायण कथा भी है रजमनामा, लेकिन हमारा जो पहला उत्तर होगा वह होगा महाभारत कथा। महाभारत का फारसी अनुवाद उसको कहा गया रजमनामा। किसने किया है ये भी बता डालिए, हर बात हम नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? प्रतिकृति। ये प्रतिकृति है, ध्यान दीजिएगा, प्रकृति नहीं है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि ऐसे प्रश्नों को लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है भाई। तो ये प्रकृति अगर होता, प्रकृति, प्रतिकृति मैंने कहा ना नकल है, प्रकृति मतलब नेचर। तो ये नेचर और पशु दोनों का था। ए व बी दोनों आंसर सही होता यदि ऐसा ऑप्शन होता। अभी हमको क्या करना है? अभी हमको पशु चित्र ही करना है, ठीक। पशु चित्र के जितना ये करीब था उतना ही प्रकृति के भी करीब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ये सब शिल्पी में प्रश्न है, आप हमारे साथ इसको मिलान कर लीजिएगा। जो गलत हो उसको सही कर लीजिएगा और सब रट के घूंट के एकदम रख लीजिएगा। परीक्षा में सब उगल देना आग की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात कौन सी शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई? वह कहलाती है। इसको सही कर लेना। इसमें जितनी बार शिल्पी ने शाल्व किया गलत किया। क्षेत्रीय मुगल शैली। एक बात हमें बताना, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, कोई साक्ष्य मांगेगा, मेरे पास साक्ष्य अवेलेबल है। घबरा कर यहाँ पर आर्ट गंगा में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर्ट गंगा किसी की नकल नहीं। प्लेटो प्रकृति की अनुकृति नहीं है। यहाँ अरस्तु का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, प्रकृति की डायरेक्ट नकल है आर्ट गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है, क्या है? तो कांगड़ा चित्रकला पहाड़ी में आती है भैया, तो इसका दूसरा नाम पहाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा चित्रकला की उन्नति किसके समय में होती है? कांगड़ा में राजा सामन सिंह, कांगड़ा में संसार चंद और किशनगढ़ में सामन सिंह। दो ठो याद कर लोगे तो दो प्रश्न अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? ऐसा नहीं है कि राजस्थानी का प्रभाव नहीं था, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा दोस्ती मुगल से थी, तो कांगड़ा पर मुगल का ज्यादा प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन असंबद्ध है? असंबद्ध कैसे हो सकता है? मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला, अजंता चित्रकला। तो मुगल चित्रकला कब की है भैया?
16वीं शताब्दी की है, 1556 शताब्दी। कभी कभी लिखते लिखते ना हिंदी भी नहीं लिखा जाता है। कांगड़ा 17वीं शताब्दी, राजस्थानी 16वीं शताब्दी 1550। अब ये चली आती है कहाँ, दूसरी, और दूसरी क्या, ईसा पूर्व, तो ये असंगत हो जाएगी। और वैसे भी ये ऐतिहासिक कालीन भित्ति चित्रकला है और ये सब लघु चित्रकला है। बात समझ में आई? और क्या, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये लघु, ये लघु, ये भित्ति लघु, लेकिन इसके एवरेज में ये भी बैठ जाएगी, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय हैं, क्या है, रागमाला सही है, कृष्ण लीला बहुत सही है, नायक नायिका और भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा ये है, और उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है, बसोली, गुलेर, मेवाड़, कांगड़ा, तो क्या करा है, पहाड़ी का विषय ना, पहाड़ी का विषय नहीं है। नहीं की बात कर रहा, जब भी प्रश्न में नहीं मिले तुरंत उसको गोचाबाची कर लेना, नहीं पर टिक कर लेना, हाँ पूछा क्या जा रहा है, तो कांगड़ा का विषय नहीं है, गुलेर, बसोली, मेवाड़, कांगड़ा। तो बसोली भी है, गुलेर भी है, कांगड़ा भी है, मेवाड़ नहीं है। मेवाड़ कहाँ का है भैया, राजस्थानी का है, पहली शैली है, सबसे प्राचीन है ये। क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसको जाता है? ओके, इसमें ऑप्शन सही है, किसको जाता है, शैली की बात कर रखा है, क्षेत्रीय मुगल शैली को, कंपनी शैली को, यूरोपीय शैली को या बंगाल शैली को, तो राइट आंसर है बंगाल शैली को जाता है। और इसके पुनर्जागरण के पिता अवनींद्रनाथ टैगोर, वॉस के जन्मदाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। बंगाल शैली के जनक, वो देखो आ गया प्रश्न, ऊपर था स्कूल दे रखा था, इधर पिता भी दे दिया, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम में अपने चित्र बनाए? अब रटे रटाए प्रश्नों पर ज्यादा फोकस नहीं करना भैया, नहीं पता चला गड़बड़ा जाए। तो टेम्परा में भी बनाया है, कुछ ग्वास में भी बनाया है, जल रंग में भी बनाया है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो वॉश होगा। तो वॉश तो यहाँ पर है नहीं, ठीक। अब वॉश किसका रूप है? जल रंग का है, तो राइट आंसर हमारा जल रंग हो गया। बाकी इन्होंने टेम्परा में भी काम किया, वॉश में भी काम किया, जल रंग में भी काम किया और ग्वाचे में भी काम किया है। अब आपको ये बताना है कि ग्वाचे क्या है, ग्वाचे क्या है बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नव बंगाल शैली किसकी देन थी? क्षितिज मजूमदार, असित कुमार हलदर, नंदलाल बोस, यामिनी रंजन राय। तो नव बंगाल शैली या नियो बंगाल शैली किसकी देन है? नंदलाल बोस की। आज की क्लास में इतना ही, 43 मैंने करा लिया है, कल इसका सेकंड पार्ट कराऊंगी। और एक बात, आज से आपका मॉडल पेपर शुरू हो रहा है। आपको मॉडल पेपर किस में मिलेगा? मॉडल पेपर किस में दिया जाएगा? मॉडल पेपर आपका आपके एप्लीकेशन में ही एक स्टडी मटेरियल करके दे रखा है, या टेस्ट देख लीजिएगा। आपको अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है, तो मैं आपको अभी मैसेज के थ्रू बता दूंगी। आप उसमें जाके 2 मॉडल डेली करने हैं। आपको एक मॉडल के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा, ठीक। 3 दिन के समय में 2 मॉडल आपको करने हैं, आप कर लेंगे, वहां से मॉडल हट जाएगा। ये इस बात का सभी स्टूडेंट को ध्यान रहे, और फिर दोबारा वो मॉडल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आंख खोलकर, और बहुत अच्छे मॉडल मैंने बनाए हैं, ये याद रखिएगा। और उस क्लास को खूब अच्छे से पढ़िएगा, लर्न करिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है वहाँ पे, ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस सेट में भी नहीं है जो मैंने वहाँ पर दे रखे हैं, ये बात का ध्यान रहे।
उस बात को आप अपने आप से समझ लीजिएगा कि कैसे आपको करना है। OMR लीजिएगा, आप उस पेपर को खोलिएगा, OMR पे अपना सॉल्व करिएगा और डेली ये क्लास हम करेंगे। इसके साथ साथ आपकी यूरोपी वाली क्लास अभी हमने बंद कर रखी है, नहीं चला पा रहे थे क्योंकि हम काम कर रहे थे प्रैक्टिस सेटों पर, इसकी वजह से वो क्लास नहीं चल रही थी। कल से मैं पूरी कोशिश करूंगी भाई कि वो भी क्लास हम उचित समय पर कंप्लीट कर सकें। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।